अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक्स को। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक तरह की टेक्निक होती है जो कि प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है एरर से बचने के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एरर से बाईपास करने के लिए। अब मैंने बाईपास का वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि अगर आप लेट सपोज आप एक कोड लिखते हैं 10 लाइनों का, तो उसमें लाइन नंबर 5 में अगर कोई एरर आता है तो आप क्या करोगे, एक्सेप्शन का यूज करोगे। एक्सेप्शन का यूज करोगे तो वो लाइन नंबर 5 बाईपास हो जाएगी और इसके बाद जितने भी कोड होंगे वो सब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको क्या मिलेगा, अगर लाइन नंबर 5 में रन टाइम में एरर मिल जाता है तो आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं और आपका पूरा प्रोग्राम वहीं पे क्रैश हो जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से पाइथन में एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। पाइथन में हमारे पास ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक होता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ट्राई ब्लॉक में आप वो कोड लिखते हैं जिसमें आपको लगता है कि एरर आ सकता है, और अगर उस ट्राई ब्लॉक में एरर आ जाता है तो वो जंप कर देता है एक्सेप्ट ब्लॉक में, तो एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है फिर अगर ट्राई ब्लॉक में एरर हो तो। अब हम देख लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का पाइथन में बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। हमारे पास ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, ठीक है। अब ट्राई ब्लॉक में आप वो कोड लिखोगे जिसमें एरर आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आता है तो वो जंप कर देता है एक्सेप्ट ब्लॉक में। और ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अलावा भी हमारे पास कुछ ब्लॉक होते हैं जो कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज कर सकते हैं। एल्स ब्लॉक भी यूज करते हैं और इसके अलावा फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होते हैं। ज्यादातर हम यूज करते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। और अगर आप इस ब्लॉग को पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एरर किस तरह से आ सकते हैं आपको। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एक्स, तो क्या होगा, हमें एक एरर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें, हमें एक एरर शो हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ और लाइनें भी लिख लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिख लिया। इसको मैं 1 टाइम और लिख लेता हूँ। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन नंबर 1 में हमारे पास एक एरर शो हो रहा है। उस एरर की वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम स्टक हो चुका है। अब ये स्टक ना हो इस वजह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखें, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई करो, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पाइथन केस सेंसिटिव होती है, तो यहाँ पे आपको इंडेंटेशन का बहुत खास ख्याल रखना होता है। एक्सेप्ट यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं जो एरर है। जैसे मुझे ये एरर शो हुआ है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होगा, हमारा बाकी का कोड रन हो जाता है। तो जो लाइन नंबर 1 में एरर था वो हमने एक मैसेज की शक्ल में शो करा दिया है, और इसके अलावा जितना भी कोड था उसको हमने एज इट इज यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया है। तो इससे हमारा ये फायदा हो गया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश नहीं हुआ। पहले मैंने जैसे आपको बताया था वो क्रैश हो चुका था। लाइन नंबर 1 में एरर था तो क्या हुआ, उसने पूरा कोड ही एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे हमें मिल रहा है एक्स नॉट डिफाइंड एरर, तो उसको हमने ट्राई के ब्लॉक में बंद कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमें जो एरर मिल रहा है वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, उसके बदले एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जितना भी कोड लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो हम फाइनली ब्लॉक का यूज कर लेते हैं।
अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ऑलवेज रन होता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। अब एल्स की बात कर लेते हैं। एल्स प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक डीप नॉलेज लिख लिया है। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मतलब एल्स वाला ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में एरर है। अगर ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं आता तो क्या होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अलावा एल्स ब्लॉक, और फाइनली तो आपको पता ही वो ऑलवेज रन होता है। अब देखें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x = 1। अब ये क्या होगा, हमारे पास जो ट्राई ब्लॉक है उसमें x की वैल्यू 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट हो गया तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर ट्राई ब्लॉक चल जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसकी जगह पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और फाइनली एग्जीक्यूट होता है। ये देखें, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं था, तो मैंने जो x की वैल्यू 1 प्रिंट कराई थी वो यहाँ पे आ गई है। इसके अलावा ए के डीप नॉलेज भी यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से आप ए के डीप नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा फाइनली मैंने आपको पहले बताया था कि वो ऑलवेज रन होता है। अगर आप ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लिखना चाहें तो अच्छी बात है, लिख लिया करें। वैसे ये ऑप्शनल होते हैं, एल्स भी ऑप्शनल है और इसके अलावा फाइनली भी ऑप्शनल है। तो इस तरह से आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ और इसको हटाने के बाद मैं आपको एक और एक्सेप्शन को हैंडल करके दिखाने वाला हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से। ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इनपुट ले लेते हैं, इनपुट, ठीक है। इंटर वैल्यू। अब यहाँ पे हमने इंटीजर डिफाइन नहीं किया, ठीक है। इंटीजर डिफाइन नहीं किया, हम यहाँ पे लिखते हैं x नाम का एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं, इसको इंटीजर कर लेते हैं, इंटीजर a, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से और प्रिंट करा देते हैं x को, प्रिंट x, ठीक है। इसके अलावा हम एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करने वाले हैं, प्रिंट, ठीक है, इंटर करेक्ट वैल्यू, ठीक है। अब मैंने इसे रन किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो ये 6 आ चुका है। अब मैं आपको इसे फिर से रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ f, यहाँ पे देखें इंटर करेक्ट वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन का मैं यूज़ नहीं करता तो क्या होता, हमारे पास वैल्यू एरर आ जाता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ और मैं इसे भी कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखें, मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, हमारे पास वैल्यू एरर आ चुका है। तो इस तरह से आपको एरर आ सकता है, इससे आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। तो इस प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करना पड़ता है। अब देखें, अब मैं इसे फिर से रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे लिखता हूँ f, ठीक है। पहले एरर देखने को मिला था, अब एरर की जगह हमारे पास एक मैसेज आ रहा है इंटर करेक्ट वैल्यू। सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे रन कर सकते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ 33 लिख लिया मैंने यहाँ पे। ये देखें 66 आ चुका है, तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। हमारी जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, अगर वो इंटीजर पुट कर रहे हैं तो क्या हो रही है, वो मल्टीप्लाई हो रही है, और इसकी जगह हम लोग अल्फाबेट पुट कर रहे हैं तो एरर आ रहा है एक मैसेज की शक्ल में। इससे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।